क्या आप जानते हैं कि सुपरमार्केट या मॉल में घड़ी क्यों नहीं लगाई जाती है? अगर आपने कभी पुलिस की यूनिफॉर्म को ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि उनके कंधों पर एक खास तरह की रस्सी लटकी होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस रस्सी का क्या काम होता है और वो यूनिफॉर्म में कंधे के पास ही क्यों होती है? आप में से बहुत से लोगों को बर्गर खाना पसंद होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां अपने दोस्त या रिश्तेदार का बर्गर खाने पर व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है? या फिर क्या आप जानते हैं कि शुरुआती समय में फुटबॉल का रंग ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होता था? अगर नहीं तो हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहें। फैक्ट नंबर 1, अगर आप सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि वहाँ कहीं पर भी घड़ी नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुपरमार्केट या मॉल में घड़ी क्यों नहीं होती है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये मार्केटिंग का एक तरीका है। दरअसल सुपरमार्केट में घड़ी ना लगाने का फायदा ये होता है कि ग्राहक को समय का ध्यान नहीं रहता है और वो घंटों तक मॉल के अंदर शॉपिंग करने में व्यस्त हो जाता है। ऐसे में वो ज्यादा खरीदारी कर लेता है और कंपनी को इससे ज्यादा मुनाफा होता है। अगर शॉपिंग मॉल या सुपरमार्केट में घड़ी लगा दी जाए तो ग्राहक कम से कम समय में शॉपिंग करके बाहर जाने की कोशिश करेगा, इसलिए वहाँ घड़ी नहीं लगाई जाती है और लाइट म्यूजिक के साथ ग्राहकों को ज्यादा शॉपिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी न कभी स्कूल में गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा, जिससे लोगों को बुरा ना बोलने, बुरा ना सुनने और बुरा ना देखने का संदेश मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में ये 3 नहीं बल्कि 4 बंदर है, जिनमें से एक बंदर कम प्रसिद्ध है और इसलिए लोगों को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दरअसल चौथा बंदर किसी के साथ बुरा ना करने का संदेश देता है, लेकिन फिल्मों में सिर्फ 3 बंदरों को ही दिखाया जाता है। यही वजह है कि समय के साथ चौथे बंदर की अहमियत कम होने लगी और लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आज आप किसी से गांधी के बंदरों के बारे में पूछेंगे तो आपको 3 बंदरों वाला जवाब ही मिलेगा, जबकि बुरा न करो भी एक अहम बंदर हुआ करता था। फैक्ट नंबर 3, स्मार्टफोन की बनावट और मांग जिस हिसाब से तेजी से आ रही है, उस हिसाब से आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक शानदार फीचर्स वाले मोबाइल फोन देखने को मिलेंगे। साल 2010 से 2020 के बीच ही नॉर्मल मोबाइल की जगह स्मार्ट और टच स्क्रीन वाले फोन्स ने ले ली है, जिसकी वजह से घर बैठे ही ढेर सारे काम ऑनलाइन तरीके से पूरे किए जा सकते हैं। ठीक इसी तरह भविष्य के मोबाइल फोन्स में उनका आकार छोटा या बड़ा करने का शानदार फीचर मौजूद होगा, जिसे फ्लिप मोबाइल कहा जा सकता है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल पर 3D स्क्रीन पर मूवी और शो देख सकते हैं, जो सिनेमा हॉल में बैठने का अनुभव होगा। इसके साथ मोबाइल फोन में आने वाली कॉल्स, मैसेज और वीडियोस का स्टैंडर्ड भी हाई क्लास हो जाएगा, जिसकी वजह से आप हवा में स्क्रीन के जरिए बातचीत कर पाएंगे। मोबाइल पर गेम खेलने वाले लोगों को एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। फैक्ट नंबर 4, अगर आपने कभी पुलिस यूनिफॉर्म को ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि उनके कंधे पर एक खास तरह की रस्सी लटकी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस रस्सी का क्या काम होता है और वो यूनिफॉर्म पर कंधे के पास ही क्यों मौजूद होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस रस्सी के साथ एक सीटी बंधी होती है, जो बहुत ही लाउड आवाज में बजती है। यूनिफॉर्म पर मौजूद रस्सी कंधे से होते हुए जेब तक जाती है, जहाँ ऑफिसर्स उस सीटी को छिपा कर रखते हैं। ये सीटी सुरक्षा के लिहाज से दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर ऑफिसर्स उसे बचा सके। आमतौर पर आपने इस सीटी का इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस वालों को करते हुए देखा होगा, लेकिन ये सीटी हर पुलिस वाले की वर्दी के साथ अटैच होती है। ऐसे में पुलिस वाले किसी चोर को पकड़ने या अपने साथी को अलर्ट करने के लिए सीटी बजा सकते हैं, या फिर रोड से भीड़ भाड़ हटाने के लिए भी इस सीटी का इस्तेमाल किया जाता है। रस्सी की मदद से सीटी कभी गुम नहीं होती है और यूनिफॉर्म के साथ ही रहती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पुलिस की यूनिफॉर्म में रस्सी क्यों लगी होती है। फैक्ट नंबर 5, हर शहर या गांव की अपनी एक खासियत होती है, जिसकी वजह से पर्यटक उस जगह पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो पूरा का पूरा पहाड़ के ठीक नीचे बसा हुआ है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शहर का नाम है स्टेनल डी लास बॉडगैस। स्पेन में बसा ये शहर असल में एक विशालकाय चट्टान के नीचे मौजूद है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग घर की दीवारों के रूप में करते थे। दुनिया के सबसे विशाल पहाड़ के नीचे बसा ये शहर पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जहां रेस्टोरेंट, बार, होटल और वैली का खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। स्टेनल डे लास बॉडगैस में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी टूरिज्म पर ही निर्भर करती है, जबकि ये लोग अपने घर के निर्माण
निर्माण के लिए चट्टान पर निर्भर हैं। यहाँ मौजूद घरों में आधी से ज्यादा दीवारों का निर्माण ही नहीं किया गया है, क्योंकि चट्टान का पथरीला हिस्सा इस काम को पूरा कर देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भूकंप आने की स्थिति में इस शहर की चट्टान ना तो हिलती है और ना ही लोगों के घरों को किसी तरह का नुकसान होता है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोग बेफिक्र होकर प्रकृति के बीच रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, यूं तो हर देश में नागरिकों की पहचान के लिए खास तरह का आईडी कार्ड होता है, जिससे वो अपनी पहचान साबित कर सकता है। भारत में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता साबित करने वाला आईडी है। ठीक इसी तरह दूसरे देशों में किसी न किसी तरह के आईडी नागरिकों को मुहैया करवाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हांगकांग में सिर्फ इंसानों के ही नहीं, बल्कि उनके घर में रहने वाले पालतू जानवरों के भी आईडी कार्ड बनाए जाते हैं। इस देश में कुत्ते बिल्ली से लेकर अलग अलग पक्षियों तक हर किसी का आईडी कार्ड बनाया जाता है, जो उनके मालिक को अपने साथ कैरी करना होता है। हांगकांग में जब कोई व्यक्ति अपने पालतू जानवर को वॉक पर ले जाता है तो उसे पुलिस को उसका आईडी कार्ड दिखाना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हांगकांग में जानवरों की तस्करी को रोका जा सके और इसके साथ स्ट्रीट पेट्स की पहचान आसानी से की जा सके। फैक्ट नंबर 7, अपने किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त को खोना बहुत ही दुखद अनुभव होता है। इस सदमे को इंसान कई बार आसानी से झेल नहीं पाता है। हर कोई चाहता है कि वो जिससे प्यार करता है वो हमेशा उसके पास रहे। ऐसे में जब किसी करीबी की मौत हो जाती है तो व्यक्ति उसे बहुत याद करता है और उससे बातचीत करना चाहता है। इंसान की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए जापान में एक अजीबोगरीब टेलीफोन बूथ मौजूद है, जो मरे हुए इंसान से बातचीत करने के लिए मशहूर है। जापान के ओट्सुची टाउन में मौजूद इस सफेद रंग के टेलीफोन बूथ को साल 2010 में बनाया गया था, जब इस गांव में रहने वाले इटारो सास्की के कजिन की एक हादसे में मौत हो गई थी। हादसे के बाद इटारू अपने मरे हुए कजिन को बहुत याद करते थे, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना हवा के माध्यम से उससे बात की जाए। इसके बाद उन्होंने एक सफेद रंग का टेलीफोन बूथ केज नो डेनवा यानी हवा फोन बनाया और वहां रखी एक डायरी में अपने कजिन के लिए संदेश लिखा ताकि वो हवा के जरिए उस तक पहुंच सके। इटारू का मानना है कि इस टेलीफोन पर बात करने के बाद उन्हें अच्छा महसूस हुआ था, जबकि टेलीफोन की दूसरी तरफ से अजीब सी आवाजें आती हैं। आपको बता दें कि टेलीफोन की तार किसी बिजली के खंभे से कनेक्ट नहीं है। इसके बावजूद भी हवा फोन को इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसमें अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। आपको बता दें कि इस छोटे से गांव में अब तक 25,000 से ज्यादा लोग हवा फोन का इस्तेमाल करके अपने मृत परिजनों और दोस्तों तक संदेश पहुंचा चुके हैं, जिससे उन्हें शांति का एहसास होता है। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि अगर इंसान सांप पर हमला करता है तो उसकी तस्वीर सांप की आंखों में छप जाती है, जिसके बाद सांप अपना बदला लेता है और उस व्यक्ति को पहचान कर उसे मौत के घाट उतार देता है। खैर, यह तो एक काल्पनिक कहानी होती है, लेकिन एनिमल किंगडम में असल में एक ऐसा जीव मौजूद है जो अलग अलग इंसान की पहचान कर सकता है और उसका चेहरा भी याद रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस जीव का नाम है मधुमक्खी, जो एक बार अगर किसी इंसान का चेहरा देख ले तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलती है। भले ही मधुमक्खी साइज में काफी छोटी होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस पर या उसके छत्ते पर हमला करने की कोशिश करता है तो मधुमक्खी उसका चेहरा याद कर लेती है और फिर अपने झुंड के साथ उस व्यक्ति पर हमला करती है। अगर आप 20 लोगों की भीड़ में भी छिपने की कोशिश करेंगे तो भी मधुमक्खी अपनी तेज याददाश्त से आपको ढूंढ लेगी। यही वजह है कि जब मधुमक्खी या उसका झुंड किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो वो घंटों बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और उसके आसपास ही मंडराते रहते हैं। मधुमक्खी साइज में छोटी होती है, लेकिन इसका दिमाग कुत्ते या बिल्ली की तरह इंसानी चेहरे को पहचान सकता है, इसलिए भूल कर भी मधुमक्खी से पंगा लेने की कोशिश न करें, वरना आपको इसका बहुत ही दर्दनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 9, अगर आप 90 के दशक में पैदा हुए हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि उस समय मार्केट में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रंग की फुटबॉल मिलती थी, लेकिन बीतते समय के साथ बाजार में रंगीन फुटबॉल का चलन तेजी से बढ़ने लगा और अब तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में भी रंगीन बॉल देखने को मिलती है। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा नहीं होता था। दरअसल जब फुटबॉल का इजाद हुआ था तो लोगों के पास सफेद और काले रंग की धब्बेदार बॉल हुआ करती थी। इसी फुटबॉल से खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे और उसी बॉल को मैच के दौरान
इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इतने रंग होने के बावजूद भी फुटबॉल ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ही क्यों होती थी? असल में कलर टीवी के आने से पहले लोग ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर फुटबॉल मैच देखा करते थे। ऐसे में उन लोगों को खेल के दौरान बॉल साफ साफ नजर आए, इसलिए उसका रंग भी ब्लैक एंड व्हाइट रखा जाता था। कलर टीवी आने के बाद भी खिलाड़ी लंबे समय तक ब्लैक एंड व्हाइट फुटबॉल से ही खेल खेलते थे, लेकिन बाद में इस रूल को बदल दिया गया। यही वजह है कि अब मार्केट में अलग अलग रंग की फुटबॉल देखने को मिलती है। हालांकि आज भी ज्यादातर लोग ब्लैक एंड व्हाइट फुटबॉल का इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 10, आप में से बहुत से लोगों को बर्गर का स्वाद पसंद होगा। वहीं भारत समेत दुनिया भर में बर्गर की अलग अलग फास्ट फूड कंपनियां भी मौजूद हैं। लेकिन क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां बर्गर की वजह से व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस देश का नाम ओक्लाहोमा है और यहाँ के नागरिकों को बर्गर खाना बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए इस देश की सरकार ने बर्गर को लेकर अजीबोगरीब कानून बनाया है। दरअसल ओक्लाहोमा के नागरिक अपने फूड में बर्गर खाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्त या रिश्तेदार का बर्गर से एक बाइट भी खाता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है। इस बर्गर नियम के तहत अगर सामने वाला आपको बर्गर से बाइट लेने की इजाजत देता है तो ही आप उसका बर्गर खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिना इजाजत किसी के बर्गर पर मुंह मारा और पुलिस ने आपको ऐसा करते हुए देख लिया तो आपकी खैर नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओक्लाहोमा के नागरिक चोरी और छेड़छाड़ की घटनाओं से ज्यादा बिना इजाजत बर्गर खाने की शिकायत दर्ज करवाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की पुलिस की नजर हर वक्त बर्गर खाने वाले लोगों पर ही रहती है। इसलिए अगर आप ओक्लाहोमा घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ अपने पार्टनर के बर्गर से बाइट लेने से पहले उसकी इजाजत जरूर ले लें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।